ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे दया सिंधु हमको दीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अब हम ऋग्वेद का पाठ करना आरंभ कर रहे हैं, जिसका प्रथम अध्याय हमारा पूर्ण हो चुका था। आज द्वितीय अध्याय है। तो इसका द्वितीय अध्याय का जो सूक्त है, उसके जो देवता हैं वो ऋभव हैं। ऋभव का अर्थ होता है विद्वान, अर्थात इसका जो विषय चलेगा वो विद्वान के बारे में विषय चलेगा कि विद्वान कैसा हो, क्या उसके गुण कर्म स्वभाव हो, क्या उसकी पहचान है। इस तरह से विद्वान के बारे में वर्णन रहेगा। और इसका जो छंद है वह गायत्री छंद है, जिसके भीतर विराट और निश्चित दोनों प्रकार की गायत्री और पिपीलिका मध्या, ये 3 प्रकार की निश्चित गायत्री इसके भीतर हैं। और इसका जो स्वर है वह षड्ज पूर्व की भांति रहेगा। छोटे छोटे मंत्र हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से ये पढ़े जा सकते हैं। आप भी इन पर अभ्यास करिए और इनको किसी भी गति से पढ़ा जा सकता है। परमात्मा ने ये हमको ज्ञान के लिए छूट दी हुई है। तो आइए आप भी मेरे साथ पढ़ें। अपना खोल लें अध्याय। प्रथम मंडल हमारा पूरा हो गया। अब ये प्रथम मंडल का अब ये दूसरा अध्याय है, पूरा नहीं हुआ अभी, इसका दूसरा अध्याय है। प्रथम अध्याय पूरा हुआ है, तो अब दूसरा अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं। अब दूसरे अध्याय का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में ऋभु की स्तुति का वर्णन किया गया है। ऋभु अर्थात विद्वान। ओम अयम देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया अकारि रत्न धातमः। इस मंत्र में पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिए। मनुष्य जैसे कर्म किया करते हैं वैसे ही जन्म और भोग उनको प्राप्त होते हैं। ये तो हम सभी जानते भी हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है और उसको वैसा ही परमात्मा फल प्रदान करता है। फिर वे विद्वान कैसे हैं? ओम य इंद्राय वचो युजात तक्षुर्मनसा हरि शमीभिर्यज्ञमाशत। जो विद्वान पदार्थों के संयोग व वियोग से धारण, आकर्षण व वेगाद गुणों को जानकर क्रियाओं से शिल्प व्यवहार आदि यज्ञ को सिद्ध करते हैं, वे ही उत्तम उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ विद्वान की कोटियां बताई जा रही हैं कि कुछ विद्वान इस तरह के होते हैं जो शिल्प व्यवहार, अर्थात जैसे अब आज की भाषा में जिसको कहा जाए तो इंजीनियर कह सकते हैं। और यज्ञ करने वाले भी विद्वान होते हैं। यज्ञ भी एक व्यवहार है। वे उक्त विद्वान किससे क्या क्या सिद्ध करें? ओम तक्षन्ना सत्याभ्याम परिस्मानम सुखम रथम तक्षन्धेनुम सवर्दुघाम। जो मनुष्य अंग, उपांग और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़कर उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जानकर कला यंत्रों से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके उनको किया करते हैं, वे कभी दुख और दरिद्रता आदि दोषों को नहीं देखते। वेद के अंग, वेद के उपांग, इस प्रकार से इनको जब हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसके हिसाब से इन वेदों का फिर हम मंत्रों का अर्थ भी समझते हैं। फिर उन मंत्रों के अर्थों को समझ करके मंत्र क्या कहता है, क्योंकि मंत्रों को खोलने की चाबी ये अंग और उपांग ही हैं। इनके द्वारा ही हम ये ज्योतिष, निरुक्त, निघंटु, कल्प, शिक्षा आदि ये जो व्याकरण ग्रंथ हैं, इनके द्वारा ही हम वेद के मंत्रों को समझ सकते हैं। हम अपने दर्शनों को, ब्राह्मण आदि ग्रंथों को, इनके द्वारा ही इन सब चीजों, मंत्रों के अर्थों को हम खोलने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह कह दिया कि हम इन वेदों को पढ़ करके उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जान करके कला यंत्रों से सिद्ध होने वाले विमान ये हवाई जहाज आदि रथों में संयुक्त करके उनको किया करते हैं। वे कभी दुख और दरिद्रता आदि दोषों को नहीं देखते। फिर वे विद्वान कैसे हैं? ओम युवाना पितरा पुनः सत्य मंत्रा ऋजुयवः
ऋभवोविष्ट्य कृत। जो आलस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और सरल बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वे ही अग्नि और जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ हो सकते हैं। सही बात भी है, कोई पुरुषार्थी व्यक्ति इन कामों को कर पाता है, आलसी व्यक्ति नहीं। फिर ये किससे क्या करें? ओम शंभो मदासो अगमतेन्द्रेण च मरुत्वता आदित्येभिश्च राजभिः। जो विद्वान लोग जब वायु और विद्युत का आलम्बन लेकर सूर्य की किरणों के समान आग्नेय आदि अस्त्र, असी आदि शस्त्र और विमान आदि यानों को सिद्ध करते हैं, तब वे शत्रुओं को जीत राजा होकर सुखी होते हैं। अस्त्र और शस्त्र दोनों का वर्णन वेद के भीतर आया है, यहाँ इस मंत्र से समझ सकते हैं। अस्त्र फेंक करके मारे हुए हथियार और एक शस्त्र जो हाथ में लेकर के चलाने वाले हथियार। तो इस प्रकार से इसको हमको समझना चाहिए। उक्त कार्य के करने में किसका सामर्थ्य होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है। ओम उतत्यम चमसम नवम त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम अकर्त चतुरः पुनः। मनुष्य लोग किसी क्रियाशील कारीगर के निकट बैठकर उसकी चतुराई को दृष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम करने को समर्थ हो सकते हैं। अर्थात अपने सीनियर विद्वान के पास बैठ करके, सीनियर गुरु के पास बैठ करके ही हम उस शिक्षा को ग्रहण करके ही कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, यह यहाँ बताया गया है। इस प्रकार से सिद्ध किए हुए इन पदार्थों से क्या फल सिद्ध होता है, तो अब इसको आगे। ओम तेनो रत्नानि धत्तंत्रिरासाप्तानि सुन्वते एकमेकं सुशस्तिभिः। सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचारी आदि 4 आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि 3 प्रकार के हैं, उनको मन, वाणी और शरीर से यथावत करें। यज्ञ के अनुष्ठान, देव पूजा, संगतिकरण और दान, उनको मन, वाणी और शरीर से यथावत करें। और 4 आश्रमों के कर्म, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इनके जो जो कर्म है उन कर्तव्य कर्मों को किस प्रकार से करें? मन, वाणी और शरीर से यथावत, जैसा जिसका जो कर्म है उसको अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करे। इस प्रकार मिलकर 7 कर्म होते हैं। उनके संग उपदेश और विद्या से रत्नों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं। वे एक एक कर्म को सिद्ध व समाप्त करके दूसरे का आरंभ करें। इस क्रम से शांति और पुरुषार्थ से सब कर्मों का सेवन करते रहें। ये उक्त कर्म को करके किसको प्राप्त होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम अधारयंत वनयो अवजंत सुकृतया भागम देवेषु यज्ञयम्। मनुष्यों को योग्य है कि अच्छे कर्म व विद्वानों की संगति तथा पूर्वोक्त यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा व्यवहार सुख से लेकर मोक्ष पर्यंत सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। इन यज्ञों के द्वारा संसार के ऐश्वर्य की कामना करते हुए, इनके पदार्थों को भी प्राप्त करते हुए, इनका सुख लेते हुए भी परमात्मा के परमानंद को अर्थात मोक्ष सुख को भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। यह 20वां सूक्त और दूसरा वर्ग इन 8 मंत्रों में, इस दूसरे अध्याय के 8 मंत्रों में समाप्त हुआ। अब यहाँ से ये तीसरा वर्ग 21वें सूक्त का प्रारंभ है। 20वां सूक्त अर्थात 21वां सूक्त अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले मंत्र में इंद्र और अग्नि के गुण प्रकाशित किए गए हैं। इसके भीतर भी वही गायत्री छंद है और षड जिसका स्वर है। और इंद्र और अग्नि इसके 2 देवता अर्थात 2 विषय, इंद्र के बारे में भी वर्णन है और अग्नि के बारे में भी वर्णन है। ओम इहेन्द्राग्नि उपवये तयोरित्सतो ममोष्मसि ता सोमम सोमपातमा। मनुष्यों को वायु और अग्नि के गुण जानने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्यों को उपदेश व श्रवण के बिना उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता है। फिर वे कैसे हैं? ओम तायज्ञेषु प्रशंसतेन्द्राग्नि सुम्बता नर ता गायत्रेषु गायत। कोई भी मनुष्य अभ्यास के बिना वायु और अग्नि के गुणों को के बनाने व उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। मतलब कोई भी विद्या आती है तो वो अभ्यास से ही आती है, यह यहाँ पर बता दिया। वे किस उपकार के करने वाले होते हैं? ओम ता मित्रस्य प्रशस्तय इंद्राग्नि ता हवामहे सोमपा सोमपीतये। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जब मनुष्य मित्रपन का आश्रय लेकर एक दूसरे के उपकार के लिए विद्या से वायु और अग्नि के कार्यों में संयुक्त करके रक्षा के साथ पदार्थ और व्यवहारों की उन्नति करते हैं, तभी वे सुखी होते हैं।
फिर वे कैसे हैं? ओम उग्रासंता हवामह उपेदम सवनम सुतम इंद्राग्नि एह गच्छताम। मनुष्यों को जिस कारण ये दृष्टिगोचर हुए, तीव्र वेग आदि वाले गुण वाले वायु और अग्नि शिल्प क्रिया युक्त व्यवहार में संपूर्ण कार्यों के उपयोगी होते हैं। इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिए कार्यों में संयुक्त करना चाहिए। कोई भी वेगवान वस्तु बनाने के लिए और अग्नि और इनका प्रयोग, विद्युत का प्रयोग होता है। तो यहाँ यह बता दिया। ओम ता महांता सदस्पति इंद्राग्नि रक्ष उपजतम अप्रजा संत्वत्रिणः। विद्वानों को योग्य है कि जो सब पदार्थों के स्वरूप व गुणों से अधिक वायु और अग्नि हैं, उनको अच्छी प्रकार जानकर क्रिया व्यवहार में संयुक्त करें, तो वे दुखों का निवारण करके अनेक प्रकार की रक्षा करने वाले होते हैं। जब हमने अग्नि को जाना, वायु को जाना, तो पंखा चला दिया, ट्यूबलाइट जला दी, ट्यूबलाइट से प्रकाश पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पंखा से हवा पा रहे हैं, चल रहा है तो सुख मिल रहा है। तो ये हमें लौकिक व्यवहारों की सिद्धि हो रही है। तो कहा कि ये जितने भी पदार्थ हैं वे तुम्हें सुखकर होंगे, लेकिन इनके गुण कर्म स्वभाव को जानो तब। ओम तेन सत्येन जागृतमधि प्रचेतुने पदे इंद्राग्नि शर्म यच्छतम। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण भी नित्य होते हैं। जो शरीर में बाहर रहने वाले प्राणवायु तथा बिजली हैं, वे अच्छी प्रकार सेवन किए हुए चेतनता कराने वाले होकर सुख देने वाले होते हैं। नित्य पदार्थ कौन से हैं? तो ईश्वर नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है। लेकिन प्रकृति से बनी हुई जितनी भी सामग्री हैं वे सारी की सारी अनित्य हैं। अनित्य वे होती हैं जो हमेशा नहीं रहती। हाँ, अपने सूक्ष्म कारण में, प्रकृति कारण में वो चली जाती हैं। लेकिन जिसको हम संसार कहते हैं वो पूरा की पूरा संसार, अर्थात संसार की सामग्री सारी की सारी जो दृश्यमान है, कुछ वस्तुएं नहीं भी दिखती हैं जैसे वायु आदि, वे सभी अनित्य हैं। इनको परमेश्वर प्रकृति से निर्माण करता है, इसीलिए ये बिगड़ती। जो वस्तु बनती है उसका विनाश भी होता है, लेकिन न तो ईश्वर बनता, न जीवात्मा बनती और न प्रकृति बनती। प्रकृति मैटेरियल है जिससे कि ये पूरा संसार बनता है। जीवात्मा उस मटेरियल से बने हुए पूरे संसार का उपभोग करता है और उसको जान समझ करके आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। और परमेश्वर सबका निर्माता है। जीवात्मा को ये उपभोग के लिए उसने सामग्री बनाई और जीवात्मा को शरीर भी वो कर्मानुसार धारण कराता है। तो इस प्रकार से यह 21वां सूक्त और तीसरा वर्ग यहाँ समाप्त हुआ। तो 8 मंत्र उसमें थे और 6 मंत्र इसमें हो गए। अब ये 21वें सूक्त तीसरा वर्ग समाप्त हो गया। यस, इसके आगे अब हम कल कहेंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए इस तरह से, क्योंकि पढ़ करके जो बोध होता है फिर वो बोध ज्ञान में जब उतरता है, वो उसमें कर्म में जब उतरता है, तो स्वतः ही फिर भक्ति फूटना शुरू हो जाती है। उस परमात्मा की ओर रुख और मुख दोनों हो जाते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर की वाणी, ईश्वर से मिलना है तो ईश्वर की वाणी के पास बैठना ही होगा। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यह हमको महर्षि दयानंद सरस्वती सुनाते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।